ये क्या मरियम, तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम नहीं रोगी। कुलसुम, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, लेकिन तकलीफ खत्म नहीं होती। खुदा के लिए इस अज़ियत से मुझे निकाल दो कुलसुम, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज। अच्छा, परेशान मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा बस आंसू पोंछो। तो यार फिजा, मुझे क्यों चोरों की तरह अपने कमरे में लेकर आई? मुझे अपने ससुर से बात तो करने दो। आप कैसे मिलेंगे उनसे? भूल गई हैं वो इंसल्ट जो आपने उनकी की थी? अरे बाबा, तो मैं उसी बात की तो माफी मांगने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अम्मी, ये गेम किसी और के सामने खेलिएगा आप। अब अगर आप मुझे लेने ही आई हैं तो फिर किसी और से मिलने की क्या जरूरत है? बहुत अफसोस है। तुम अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात रखती हो? क्या ये सच नहीं है अम्मी कि आप ही चाहती थी कि मेरी शादी इस घर में ना हो? और अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि आप ऐसा क्यों चाहती थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम बताओ तो सही, मसला क्या है? अम्मी, जुनैद मेरी कोई बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी बहन की साइड लेके मुझे कसूरवार ठहराते हैं उसके सामने। क्यों? फिजा को तुमसे क्या मसला है? मैं खुद उससे बात करूंगी। जो अपने हामिद को चुटकियों में उड़ा दे, वो औरत आपकी बात सुनेगी? गलतफहमी है आपकी अम्मी। अच्छा, रुको। मसला है किसके साथ, फिजा के साथ या जुनैद के साथ, ये बताओ। असली मसला ना फिजा आपी है, हर एक से लड़ाई करती हैं वो। और तो और यासिर भाई जैसे शरीफ इंसान को भी तिगनी का नाच नचा के रखा है उन्होंने। आपको पता है कल जब हम डिनर पे गए तो क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या हुआ? मरियम, फोन सुन तो लो। हो सकता है वो तुमसे सॉरी करना चाह रहा हो। अब ये मरियम किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा ठीक है, ये विटामिन तो खा लो। तुम कितनी वीक होती जा रही हो, खाना भी ठीक से नहीं खाती। अब मुझे भूख नहीं लगती और जिंदगी में इतने गम है कि उसी से पेट फुल रहता है। ये सब कुछ इस कमबख्त जीले की वजह से हुआ है। मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, मैं वहीं जाके उसको शूट कर दूंगी। गलती उसकी नहीं है, उसने तो अपनी जहनियत के हिसाब से बात की। असल गलती तो उसकी है कि जिसने इन बातों पर यकीन कर लिया। ऐसे मुझे उमैर जैसे सेंसिबल लड़के से ऐसी घटिया बात की उम्मीद नहीं थी। शाना आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी। घर से भागी हुई लड़की ना तो उस लड़के का दिल जीत सकती है और ना ही एतमाद। जो कोई भी कुछ कह रहा है उसे कहने दो। दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है। मुझे बहुत दिन से अम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे अपने पास बुलाना चाह रही है। बकवास बंद करो मरियम, तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचती रहती हो? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम खुद को इतनी अजियत में मुब्तला क्यों रखती हो। जाके सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम पे बहुतान लगाया गया है? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगी। बात गवाही देने की नहीं है कुलसुम। क्या मैं और मेरा किरदार इतना हल्का हो चुका है कि कोई भी उठकर इल्जाम लगा दे और दूसरा वाला उस पर यकीन कर ले? तुम खुद सोचो मरियम, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? चलो मैं दिन में तो आ भी जाऊंगी, लेकिन रात में तो मुझे वहाँ बच्चों के पास ही जाना होगा ना। तुम एटलीस्ट वहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अब जितनी जिंदगी बची है मैं उसे अकेले जीना चाहती हूँ। अच्छा, तुम खा लो प्लीज।
अच्छा बेटा, मैंने सुन ली तुम्हारी। अब मुझे ससुर से जाके बात तो करने दो अपने। अम्मी आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। अच्छा जाए मिलने, लेकिन मेरे बारे में जरूर बात कीजिएगा। अरे फिक्र नहीं करो, करूंगी तुम्हारी। ओहो, तो वो आप हैं जो हमारी भाभी साहिबा के साथ बंद कमरे में मीटिंग फरमा रही थी। फिर तो तुमने खूब बुराइयां की होंगी मेरी, है ना? और आप किसी के बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर ना सुने, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हैं आप ही। ओह, जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही कहा जाता है। और सुनने वाले को ऐसी आग लगती है जैसे इस वक्त तुम्हें लग रही है। चले अम्मी, हम अब्बू के कमरे में चलते हैं। इनसे तो बात करना ही फजूल है। क्यों? अब क्या काम पड़ गया अब्बू से? हाँ, याद नहीं तुम्हें कैसे जलील करके इन्होंने निकाला था हमें? अम्मी आप चलें। अरे हाँ, तुम मुझे कॉल कर रही थी, सब खैरियत तो है? आपको कैसे पता? मैं तो बेल होने से पहले ही फोन कट कर रही थी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? मुझे मेरी बहन की याद आई है, मैंने फोन कर दिया। और तुम जानती तो हो कि हम बगैर कहे एक दूसरे की बात समझ लिया करते हैं। क्या हुआ मरियम, रो क्यों रही हो? भाई मुझे माफ कर दे। एक मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने अपनी इतनी मोहब्बतें छोड़ दी, और मिला क्या? सिवाय अजियत, बदनामी और तन्हाई के। क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में? फिर कोई बात हो गई? कुछ कह दिया आंटी ने? काश काश आंटी मुझे पहले जैसे ताने दे देती, बातें सुना देती, शायद इतनी तकलीफ ना होती जितना उमर के इल्जाम लगाने से हुई। क्या कहा है उमर ने?